मध्ये आप लोगों ने जैसे सुना और समझा कि एक टाइम में जो स्काउट्स है वो सबसे फ्लरिशिंग एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। और आपने डॉक्टर एकलव्य शर्मा जो कि खुद स्काउट्स थे, आपने सुना कि पहले 400-500 मेंबर एक साथ में होना कोई एकदम छोटा सा ही बात होता था। इसका मतलब है हम लोग टाइम के साथ हम लोग शायद पीछे आ गए, टाइम के साथ हम लोग कोप अप नहीं कर पाए, या टाइम के साथ हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। हाँ, ये विभिन्न कारण के थ्रू कि आज जब भी कोई स्काउट्स का बड़ा मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, आज पूरा जो तकलीफ है वो जोगिंदा को करना पड़ता है। उनको आगे बढ़ के सबको फोन करना, सबको बुलाना, सबको एक साथ में करना, इंस्पाइट कि हमारे पास इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना अच्छा एसोसिएशन है जो कि स्टेट लेवल में हर समय में हम लोग आगे बढ़े रहते हैं। तो इसमें यह जरूरी है कि हमारी जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जो हमारी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट टीम है वो उस टीम को और भी स्ट्रॉन्ग करें। आप लोग ऑफिशियल जो है अपने बीच में जितना जल्दी हो सके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपने बीच में कोऑर्डिनेशन को रखें, कब क्या हो रहा है, कब क्या नोटिफिकेशन हो रहा है, कैसे ये हो सकता है, ये जरूरी है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो एसोसिएशंस के इंचार्जेस हैं उनके पास क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे टोटल कितने स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, कौन से यूनिट से कितना लोग हैं, कितने यूनिट्स हमारे पास हैं, ये पिक्चर जो है ये आप लोगों के पास एकदम क्लियर होना ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि आप लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ को आपको आगे बढ़ाना एकदम ज़रूरी है, दिखाना भी ज़रूरी है एक्टिविटीज़ को। हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि स्काउट्स एंड गाइड्स अगर आप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कोई भी कॉन्टिनेंट का आप उनका अगर पेज पे जाएंगे आप देखेंगे ये लोग सब जो है आज के दिन में सोशल मीडिया में एक्टिव है। सबका अपना पेज है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सबका अपना पेज है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप लोग अपने अपने यूनिट्स को बोले कि उनका एक पेज हो और वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उसमें से वर्ल्ड को उसमें से दिखे, सिर्फ हमारे कमेटी को नहीं वर्ल्ड को दिखे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ जानेंगे ये बात नहीं है, लेकिन हमारे रीजन के जितने और बच्चे हैं जिन तक हम लोग रीच आउट करना चाहते हैं वो उसके साथ मतलब जुड़ सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ को लेके हम लोग लास्ट एजीएम में भी बात किया था। हमने लास्ट एजीएम में हम लोग जब सुखना में हम लोगों का मीटिंग हुआ था, हम लोगों ने ग्रोथ को लेके काफ़ी बातचीत किया था, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि एक साल बाद जब हम लोगों का एजीएम हो रहा है, हम लोग शायद उस जगह में नहीं पहुंच पाए, शायद वो अंक में हम लोग नहीं पहुंच पाए जहां हम लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी था। तो इसलिए ग्रोथ को लेके हम लोगों का सोचना बहुत जरूरी है। ग्रोथ में लास्ट ईयर जैसे हमने एक सजेशन दिया था, इस बार भी हम सजेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो स्काउट्स एंड गाइड्स का जो हम लोगों का अपना यूनिट्स है, हर एक यूनिट के साथ अगर हम लोग अलग अलग क्लब्स, एक्टिविटी क्लब्स को जोड़ सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि ऑल ओवर इंडिया आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंडर में, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में हम लोगों का युवा टूरिज्म क्लब शुरू हुआ है। तो युवा टूरिज्म क्लब को हम लोग स्काउट्स एंड गाइड्स क्लब के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि युवा टूरिज्म क्लब जिसके लिए रिप्रेजेंट करता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स भी उससे ही रिलेटेड है। तो हमारे मेंबर्स कॉमन हो सकते हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स के मेंबर हमारे युवा टूरिज्म क्लब के मेंबर भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आज का जो हमारी प्रधान अतिथि है हमारे डॉक्टर एकलव्य शर्मा ने जैसे बताया कि हमारे हर एक स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ हम लोगों को एक नेचर क्लब को जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर नेचर क्लब और नेचर एक्टिविटीज को जोड़ते हैं तो वो इमीडिएट अटेंशन में आता है। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हर एक स्काउट्स एंड गाइड्स जो हमारे यूनिट्स है या हमारे एसोसिएशन है, हम लोग एक छोटा सा अपना फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास स्पेस है, बहुत सारा डिग्रेडेड एरिया है जिसमें हम लोग फॉरेस्ट्री प्लांटेशन और उसका देखभाल करने से हम लोग अपने इको क्लब के थ्रू में या नेचर क्लब के थ्रू में इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ हम लोगों को ये जरूरी है कि नेचर क्लब को भी जोड़ पाए। थर्ड जो जरूरी चीज है कि हम लोग जिसको करीब करीब भूल चुके हैं
वो है हमारी हेरिटेज, हमारा धरोहर। हमारा धरोहर जो हमारे स्कूल्स, जो हमारी यूनिट्स, हमारे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे वर्ल्ड हेरिटेज के मतलब ये अलाइनमेंट में है, तो वहाँ पे हम लोग हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ में DHR क्लब बोल के हम क्लब को जोड़ सकते हैं। जो दूर में है वहाँ पे हम लोग हेरिटेज क्लब बोल के जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो धरोहर है, उसको भी हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, जो हम स्काउट्स एंड गाइड के हिसाब से करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे कि हमारे लिए एक DHR क्लब है, तो उसमें बहुत सारा अलग बच्चे जो है वो जुड़ जाएंगे और स्काउट्स एंड गाइड्स की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी।